जय हिंद साथियों। एक देश में सिर्फ पुरुषों का कानून चलता है। स्त्रियों को किसी किस्म की छूट नहीं दी जाती है। अत्याचार होता है स्त्रियों पर। पूरे विश्व में उसकी निंदा हो रही है। एक देश ऐसा है जहां सिर्फ कानून स्त्रियों के लिए बने हैं। स्त्री झूठा केस कर दे, पुरुष की जरा सी भी नहीं सुनी जाती। एक भी निंदा या आलोचना का शब्द मैंने नहीं सुना। यहां के नेता तक उस कानून का समर्थन करते हैं जहां सिर्फ स्त्री की सुनी जाती है, पुरुष की सुनने वाला कोई नहीं, कोई निंदा नहीं है। वहां स्त्रियां कुचली जाती हैं, पूरा विश्व खड़ा है। यहां पुरुष कुचले जाते हैं, पुरुष के लिए कोई कानून नहीं है, कोई सुनवाई नहीं। 4 कुत्ते मिलकर के एक शेर को मार लेते हैं। आप समझते होंगे कि शेर हार गया। मैं कहता हूं ये कुत्तों का डर था जो उन्होंने मिल के मारा। इज़राइल में जाइए, वहां की टीनेज लड़की आर्मी की ट्रेनिंग लेती है, टीनेज लड़की। जापान में जाइए, टीनेज लड़की इलेक्ट्रॉनिक्स पर काम करती है और विश्व में सबसे नंबर 1 आती है। और एक मेरा भारत है जहां टिकटॉक पर देखिए, टीनेज लड़कियों को पब्स में मटकते हुए देखिए, छोटे कपड़ों में देखिए। देश के प्रति इनके अंदर क्या है जो इनको इतना महत्व दिया जा रहा है। यही लड़कियां जो अधनंगे कपड़ों में टिकटॉक है, मौज है, आप जाइए देखिए, मैं झूठ नहीं कह रहा। ये जो लड़कियां हैं टीनेजर्स, काम करती हैं अपने खातिर, शादी करती हैं अपनी खातिर, झूठा केस करती हैं अपने खातिर, ताकि अब हमारी पेंशन लग जाएगी 125 के तहत। पुरुष को इस तरह से दिखाया जाता है कि जैसे पुरुष ना हुआ ये बलात्कारी है, पुरुष होना अपराध हो गया है इस देश में। जब तक पुरुष की नहीं सुनी जाएगी, इंसाफ कहां से होगा? आना होगा आप सबको। लड़की की शादी में और लड़के की शादी में क्या लड़के की कमाई लगती है? क्या लड़की की कमाई लगती है शादी में? उनके बाप की कमाई लगती है। लड़की तो कह देती है इतनी एलमनी दे दो। क्यों दे दो? जो लड़के का बाप का पैसा लगा है, वो तुम्हारा बाप हराम का जो पैसा मांग रहा है झूठा केस करके, शादी से पहले इसने तहकीकात की होती है। तुम्हारे कैरेक्टर की नहीं, तुम्हारी संपत्ति की तहकीकात करने के बाद तुमसे रिश्ता जोड़ा जाता है। फिर झूठा केस होता है और उसके ऊपर तुर्रा ये कि तुम्हारी सुनवाई भी नहीं है कहीं। कब तक सोते रहोगे? कब तक कुत्तों के द्वारा शेर मारे जाते रहेंगे? इंसानियत है, मैं पुरुषों को कहूंगा, शादी करने से पहले सब कुछ तय कर लिया जाए। अगर आपको एलमनी चाहिए तो 1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं मिलेगी। जाइए, मज़े कीजिए। 125 के अंतर्गत आप खर्चा भी नहीं मांगेंगे, ये भी शादी में तय कर लीजिए। वरना आप तो 377 अननेचुरल सेक्स में फंसेंगे और आपका बाप 376 में फंसेगा और आपकी बहन और माँ डीवी एक्ट में धरी जाएंगी। सुनवाई नहीं होगी। सुनवाई करने के लिए पुरुष को जागना होगा। कब तक जाग लेगा? सोया रह जाएगा। बड़े बड़े मंच इकट्ठे करके
बड़े बड़े मंचों पे भीड़ इकट्ठी करके कुछ नहीं होगा। आज जन जन तक आपकी आवाज़ पहुंचाने का साधन बदल चुका है। नेटवर्किंग के जरिए घर घर तक आप पहुंच सकते हैं। मेले किस लिए? अब तो राजनेता भी जो पहले भाषण दिया करते थे मंच लगा के, उन्होंने भी बंद कर दिए हैं। खाली ट्विटर पर चलते हैं, यूट्यूब पर चलते हैं या फेसबुक पर चलते हैं। इन तमाशों में खर्चा क्यों? आपको अपनी आवाज़ कहीं भी पहुंचानी है, आप ट्विटर के जरिए पहुंचा सकते हैं, आप यूट्यूब के जरिए पहुंचा सकते हैं, आप फेसबुक के जरिए पहुंचा सकते हैं। आपके पास इतने ऑप्शन हैं। तो ये मेले तमाशे का क्या मतलब है? हला हुल का क्या मतलब है? अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए और हर जन तक पहुंचाइए। अपनी पीड़ा तो बताइए, लेकिन आपने विजय कैसे हासिल की, लड़कों को ये भी ज़रूर बता दीजिए। घर पे आराम से मत बैठिए। मेरे बहादुर बच्चों, डरना नहीं। आपने मेरी एक्टिविटी देखी होगी। मैं बूढ़ा तो नहीं कहूँगा अपने आप को, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा, मैं झूठे केसों के खिलाफ लड़ता रहूँगा, लड़ता रहूँगा, लड़ता रहूँगा। जय हिंद।